रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। बस कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर वाफियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको भी जहाँ भी रखे अपने ज़ुबान में रखे। तो आज अपनी व्यूअर्स से हम शेयर करने वाले थे। यहाँ पे बनाने लगी थी कड़ी, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो तो अक्सर बनते ही रहते हैं। रमज़ान का महीना है तो हमने कहा है कि चलो जी एक तीर में दो शिकार कर लेते हैं। पकोड़े तो हमने बनाने ही हैं, तो साथ में हम कड़ी जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कड़ी के लिए जो है वो लिया जी हमने हाफ ही, उसको हमने अच्छे से इस तरीके से फेंट दिया है। देख रहे हैं आप बिल्कुल। तो और यहाँ पे मैंने ली है जी इसमें बेसन ली है, हाफ प्याली बेसन है, आध पा से भी कम है। तो ये मैंने बेसन ले लिया है। यहाँ मैंने जी अदरक लहसुन जो है उस तरह दरदरा सा कूट लिया था, ठीक है। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, इसको मैंने खूंडी में कूटा है। तो और यहाँ पे मैंने लिया जी एक मैंने छोटे से साइज़ का प्याज ली है, उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। और यहाँ पे मैंने ली है मसाले, हल्दी है 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून चिली है, और 1 टीस्पून जो है वो टर्मनी पाउडर है, और हाफ टी स्पून जो है वो है कश्मीरी मिर्च है, और यहाँ पे सॉल्ट, ठीक है, हस्बे जायका। तो बनाएंगे आज हम बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनाएंगे और कड़ी पकौड़ा। तो यहाँ पे भी हमने दही को जो है इस तरह बोल में डाल दिया, बड़े बोल में। तो इसके अंदर हमने बेसन और जो मसाले थे तो सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं, और इसको मैं इस तरीके से, अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी प्यारी सी जो है हांडी कच्ची वो रखी चूल्हे के ऊपर। तो इसमें हम डालेंगे अपना इंग्रेडिएंट, सारा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जी हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं, और तकरीबन पानी जो है वो हमने ही, हमारा दही था तो हमने पानी का जो है वो 1.5 kg डाल के इसको 2 kg कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज, साथ ही साथ ये भी प्याज आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहें डाल दें। हमें तो अच्छा लगता है जब इस तरह पकते प्याज की खुशबू आती है, तो फिर बहुत ही जो है ना इसकी महक अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैंने इसमें शामिल कर लिया। इसको हम पकने देते हैं, और अभी इसके ऊपर ही खड़े रहेंगे थोड़ी देर। मैं इसको ज़रा ढक्कन दे रही हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि ये बॉयल आ जाए। यहाँ पे माशाल्लाह हमारी इंग्रेडिएंट जो है वो कट चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये धनिया है, पुदीना है, और प्याज ग्रीन, ये भी ग्रीन प्याज के हैं, और ग्रीन चिली है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है ये तड़के के लिए इस्तेमाल करना है। मैंने लहसुन का तड़का लगाना है इसको, ठीक है, करी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है जी बेसन मैंने तकरीबन लिए है 1 कप बेसन ली है। तो इसमें मसाले डालूंगी, हस्बे जायका नमक डालेगा इसको, ठीक है, ज़्यादा ही लगता है डाल दिया। तो ये हमने डाल दी है, और हम दड़ा मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के। थोड़ा सा इसमें डालेंगे जी हम सूखा धनिया, और यहाँ पे हल्दी भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, हल्दी की, ठीक है, ज़रा सी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने सूखा धनिया ये ले लिए है, तो इसको जो है हम थोड़ा मसलेंगे हाथों से। इसके बगैर तो फिर पकोड़े जो हैं वो नहीं मज़ेदार बनते। ये जी हमने इसमें धनिया जो है वो मसल के डाल दिया हाथों से। तो अब इसमें हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं अपने इंग्रेडिएंट। हम बेसन बहुत कम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो पकोड़े हमने थोड़े अच्छे से बनाने, हाजमेदार पकोड़े बनाने हैं आज हम पुदीना वाले। आपको मैं फर्स्ट टाइम जो है ये रेसिपी दे रही हूँ पुदीना की। तो इसकी बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं और हाजमेदार बनते हैं। और गर्मियों में अक्सर जो है आपको पता है ये पकोड़े जो हैं हजम नहीं होते जल्दी, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी कड़ी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ऊपर से कैसे इसके ऊपर वो मलाई आई है ना, क्योंकि ये दही जो था ना वो घर का था। तो दही माशाल्लाह देखिए कितनी इसके ऊपर थिक मलाई आ चुकी है, और इस तरीके से कड़ी जो है मैंने गाढ़ी रखी है। और अब इसको मैं उतारती हूँ और पकौड़े बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है वो डाल दी है, घी डाल दी है। तो इसी में पकौड़े बनाती हूँ, इसी में चिप्स वगैरह बनाती हूँ।
तो वही मैं इस्तेमाल कर लूँगी इसमें, तो घी मेरा गर्म हो जाए। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ये हमारा गर्म हो चुका है, तो हम पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारे पकौड़े अल्हम्दुलिल्लाह पुदीने वाले रेडी हो चुके हैं, इसमें निकालेंगे। तो ज़्यादा हमने जो है वो नहीं साड़ना। माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत। यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े रेडी हो गए। दोबारा ग्रीन ठीक है, इनको ग्रीन ही आपने निकालना है, ज़्यादा इनको बिल्कुल भी आपने जलाना नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तड़का जो है वो भी रेडी हो चुका है, और इसमें हम थोड़ा सा जो है ना चिली डालेंगे ताकि इसका कलर हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमने पकोड़े जो हम बना के रखे थे तो इसमें हम शामिल करेंगे अपने कड़ी में। हमारा आ चुका है तड़का, माशाल्लाह जी यहाँ पे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे मेरी रेसिपी जो है वो आ चुकी है डाइनिंग टेबल पे। आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिएगा, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे मैंने आज आपको जो है पुदीने वाले पकोड़े और कड़ी बनाकर दिखाई, कड़ी पकोड़ा और पुदीने के पकोड़े माशाल्लाह बहुत ही हाजमेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना जायकेदार हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गर्मी है, गर्मी में जो है ना पकोड़े खाने जो है ना वो थोड़े मुश्किल है, तो इस वजह से आप पुदीने के पकोड़े बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह, और हज़म भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैं अपने करी का जो है आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक, माशाल्लाह देखिए कितना थिक मैंने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और पकोड़े जो है मैंने ग्रीन ग्रीन रखे हैं, बिल्कुल भी इनको जो मैंने जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सहरी जो है हो चुकी है कंप्लीट। तो बस हम इसके साथ जो है वो चावल बॉईल करेंगे और उसके साथ हम करी खाएँगे, और उसके साथ पराठा भी आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार पराठा इसके साथ अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सदका जारिया समझ के, रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक इसका अजर आपको देगा। आमीन जी सुम्मा आमीन। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी अपनी खुशी में शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।